बहाना किसी का याद रखो। तो परीक्षित जी गंगा के किनारे आके बैठ जाते हैं। एक कथा में मैंने सुना कि ढेर सारे ऋषि महात्मा सब एकत्रित हो गए। अब ये चर्चा चलने लगी कि भाई ये किस लिए आए हैं। अरे का इनको श्राप लगा है, सर्प डसेगा मर जाएंगे, मोक्ष कैसे मिलेगी। हाँ, व्यासदेव बैठे थे। व्यासदेव जी ने कहा कि कलयुग में तो मोक्ष मिल सकती है सिर्फ श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने से। तो बाबा नारद बैठे थे। नारद जी ने कहा तो यदि मोक्षदायिनी है भागवत पुराण तो सुनाओ ना महाराज। तो व्यासदेव जी ने कहा हम तो लेखक है, कथावाचक तो है नहीं। तो नारद ने कहा इतने बैठे हैं महात्मा लोग, किसी को भागवत नहीं मालूम। पाराशर जी ने कहा नहीं भैया किसी को नहीं मालूम, भागवत कथा मालूम है हमारे पोते को, तो बुलवाइए ना। पाराशर जी ने कहा बुलवावे क्या, जब उनका कोई पक्का पता हो कहाँ है। वो तो जब से पैदा हुए तब से घर ही नहीं आए। अच्छा आज का समय था नहीं, आज का समय तो ऐसी कृपा भगवान की है कि सुबह यदि दिमाग में बात आ जाए भागवत सुने कहे, सामने पंडित जी हाजी कहा तुमका तख्तों न लावे पड़े। अब बड़ी सुविधा है, फिर बड़ी समस्या। तो बाबा नारद ने पाराशर जी से कहा यदि मान लो ढूंढ ली जाए उन्हें तब। तो पाराशर जी ने कहा ढूंढे अगर जो मिले हुए है तो फिर इतना जल्दी में कथा सुनाओ बोलो कहीं। बाबा नारद ने कहा अरे आएंगे कैसे नहीं। पाराशर जी ने कहा सुनो नारद, सब पे तुम्हारा जादू चल जाता है लेकिन उन कथावाचक पे जादू नहीं चलेगा, मेरा पोता है वो। कहा पहले ये बताओ जब से पैदा हुए तब से आए क्यों नहीं घर। कहा सुनो, कुछ विद्वान कहते हैं कि जो भी मांगो सो पा जाओ शिव भोला वरदानी से, और परेशान है भोले बाबा अपनी उमा भवानी से। कहा है जब देखो तब तो नई बात महाराज, आज यह शंका है महाराज कल वह शंका है। एक दिन भवानी ने भोले बाबा से पूछा महाराज एक बात बताओ। भोलेनाथ ने कहा पूछो। कहा पहले ये बताओ महाराज जब से पैदा हुए तब से मरे कई बार। भोले बाबा के लगा आज हो तुम बोल लिए बात पूछे हमसे। भवानी ने कहा हम मरते तुमको देखबे नहीं की, हमें तो यूं लागत है कि आप अमर है मैं मर जाती और लेती जन्म दोबारा। हम पैदा हो मर जाए, पैदा हो मर जाए और ब्याही तो मिल जाई। आप अमर है मैं मर जाती और लेती जन्म दोबारा। और युगों का साथ भोले हमारा तुम्हारा
महेश, अरे क्या हम आप लोग सबकी उम्र निश्चित है, भोले बाबा की कुछ विशेष उम्र है भाई। सुनो, भोले बाबा ने 100 की सीधी लगे बात की, तो महाराज इतने दिन से ही तुम जाने थो अमर कथा, तो हमका कहने सुनाई दिया था, तुमका करियो सुन के, और कहीं हमका कथा सुना तो मरे जी हमें छुट्टी मिला। पहले तो भोले बाबा बहुते मना किए, अरे तुम कथा के चक्कर में ना पड़ो ना पड़ो, लेकिन भैया हो देवी जी की जिद क्या कहना, और वैसे चाहिए तो यही गंभीर पुरुषों को, यदि श्रीमती जी कोई जिद बांध रही है तो फिर उनसे होर ना मिलाओ, और जो होर मिलाओ चक्कर में पड़े हो तो फिर सीता ही राम जान लो। लेकिन बात ये है ना, आप लोग अपना कोई लोग सच में न किया, हाँ पता लगो दक्षिणा चढ़ा वहां न चढ़ा, ज्यादा श्रद्धा हमारी माताओं में ही होती है। और वैसा भी होड़ मिलाना नहीं चाहिए। पत्नी जो होती है ना, ये लोग ग्रह लक्ष्मी है, ग्रह लक्ष्मी। नारी चाहे धनहीन करे और नारी चाहे धनवान बनावे, नारी चाहे पति संग जरे और नारी चाहे तो कलंक लगावे, और नारी के संग सदा सबकी पत, नारी चाहे तो फिर भगवान मिलावे। गोस्वामी तुलसी बाबा जी की धर्मपत्नी रत्नावली देखो, थोड़ी कृपा कई दिन पति पे, तुलसी से तुलसीदास हो गए। हाँ, भोले बाबा ने कहा ठीक है हम तुम्हें कथा सुनाऊंगी। कहा? उस गुफा में चलो। आजकल लोग अमर गुफा है, तो एक गुफा है, भोले बाबा उस गुफा में जाके बैठ गए। ना यूट्यूब से नहीं, लिखा है कि भोले बाबा ने क्रोधाग्नि को छोड़ा, अपलोड करी, तो जितने जीव जंतु सब जल के नष्ट हुए। अब एक तोते का खोखला अंडा बाबा जहाँ बैठे हैं ना, पासे खोह में रखा हुआ था, एक तो निर्जीव था, तो उस पर कोई फर्क पड़ा नहीं। भोले बाबा ने कहा भवानी सुनो, हम कथा तो सुनाने जा रहे हैं, लेकिन हमारी शर्त यह है कि हम मस्ती में कथा कहेंगे, और मस्ती में जब कथा कहेंगे तो कहूँ आंखें बंद हुई है हमारी, कहूँ नाहें बंद हुई है, तो हम जब कथा सुनावे तो कथा के बीच बीच में तुम हो हाँ करती रहना। देखो कथावाचक चाहे छोटा हो चाहे वो बड़ा, जब श्रोता बीच बीच हंसते हैं, मुस्कुराते या सर हिलाते या ताली बजाते हैं, तो कथावाचक का मन लगता है कथा कहने में। और पता लगे श्रोता बैठे जैसे उस सड़क किनारे तिहत्ता किलोमीटर खड़े हो, बस यहाँ विराजमान, पंडित जी कहते हैं ताली बजा के राम राम बोलो साल, तो फिर पंडितों जी बार बार ये जाकर देंगे कथा जल्दी टाइम पूरा हो गया आप ही कराइए, है ना। तो बाबा ने कहा कि जितनी देर हम कथा कहें बीच बीच वहां करती रहना। भवानी बोली बिल्कुल महाराज, बस कथा। कृष्ण और श्री राधा ये दोनों लोग गोलोक में थे, क्योंकि द्वापर युग आता है तो ये अपने मृतलोक आकर के लीला करते हैं, और लीला दिखाने के बाद गोलोक में रहते हैं। तो राधा और कृष्ण ये बात कर रहे थे कि देखो प्रत्येक द्वापर में हम लोग चलते हैं, भारत की भूमि पर अवतार लेते हैं, और फिर द्वापर आएगा फिर चलूंगा। तो राधा ने तोता पाल रखा था, तोता कहने लगा आप आना द्वापर में, और हमारी इच्छा हम वह चली, तुम्हारी कथा लोगन बतुबे ना चल के। तो कन्हैया बोले कि भोले बाबा अमर कथा सुनावा जा रहे भवानी, और हुआ एक तोते के बाँझ झंडा रखा खोखला, तो कहने वो बैठी कथा सुन ले जाए। अब भैया उस खोखले में वही गोलोक से तोते की जीवात्मा आई, प्रविष्ट कर गई, बैठ गई। भोले बाबा कथा शुरू कर दिए। थोड़ी देर तो भवानी करती रही और वही के बाद सो गई। नौटंकी चाहे 10 दिन देखी, नींद आ नहीं सका, और प्रथम आधा घंटा बैठे हम सो गए। तो हमका कथन तुम्हारा शरीर रह जाती, मन हो जाता ही नहीं। अरे जब मन लगाए कथा सुनी हो तो नींद आवे, कोई सवाल ही नहीं। भवानी जब सो गई, अब तोते ने विचार किया ऐसा ना हो बाबा कथा स्टॉप कर दे, तो मेरी आवाज जब हमें हुआ करें, कथा तो सुन ले पूरी। अब मान लो कथा नहीं सुनना है तो फिर नहीं सुनना है,
पड़ोसी के ने कहे, मोहल्ले वाले ने कहे आई तो गए ही यहाँ तक और ये ना रहा पड़ोसी के चले हो ना भागवत अरे कहीं घर है सुना कहा हुआ चलो कहीं सुने समझती है चलो अच्छा नहीं माने तो आओ चलो अब यहाँ आए बैठे बैठे तो है लेकिन हिसाब किताब खेत हो रहा है आलू 5 क्विंटल में पहुँचाए कल बहुत देखे तो भैया बताओ अब भैया जब गए हैं तो उनसे कोई पूछे कथन का सुने तो कुछ बताए भैया तोता विचार करता है कथन में टूटे हुआ शुरू करो अब तोता कर रहा है हो अब भोले बाबा मस्ती में कथा सुना रहे हैं वो समझ रहे कि हमारी भवानी सुन रही और भवानी खर्राटा मार रही क्या हुमकारी भरेला हो सुगन हुमकारी भरेला और शिव जी अमर कथा कहे गिरजा के सननवा सुगनवा हुमकारी भरेला शिव जी अमर कथा कहे गिरजा के सननवा सुगनवा हुमकारी जब दक्ष कुमारी सुगना भरे लगे हुमकारी जब दक्ष कुमारी सुगना भरे लगे हुमकारी बाबा सुना रहे हैं भोला सुना रहे हैं लगा के आसनवा हुमकारी भरेला शिव अमर कथा समाप्त हो गई और कथा समाप्त होने के बाद लगभग 2-4 दिन बीत गए तब भवानी जागी के महाराज फिर का हुआ भोले बाबा कह लगा कुछ बाकी रहेगा अरे कथा समाप्त हुए 2 दिन हो गए भवानी के मारे कितने दिन कथा चली तो इन जगह लेख मिला है कथा भोले बाबा ने भवानी को 12 वर्ष सुनाई थी 12 साल भवानी के महाराज हम तो 1 महीना बाद सो गई रहा चुप रहो यदि तुम सो रही थी फिर हुंकारी कौन भर रहा था भवानी बोली महाराज हम कसम खा रहे हमें कुछ नहीं पता भोले बाबा ने अपने गणों को बुलाया चलो इधर आओ क्या महाराज कहाँ पता लगाओ ये हुंकारी लगाने वाला कौन जैसे गण लगे ढूंढने तोताराम भाग पड़े सुगना थी दिलों में मोह जाई कुटिया प्यास बुझी की पाई सुगना थी दिलों में मोह जाई कुटिया प्यास बुझी की पाई सुगना थी दिलों में मोह जाई कुटिया प्यास बुझी की पाई 3 लोगों में तोता भागता रहा और गण पीछे करते रहे कोई सहायता देने वाला नहीं मिला आखिर में व्यास देव महाराज जी के आश्रम पर ये तोता पहुंच गया भैया वहां का दृश्य क्या है देखिए सुगना थी लोक मोह जाई कुटिया सुगनी की पाई है सुगना थी लोक मोह जाई कुटिया सुगनी की पाई कहकर व्यास मुनि की कहकर व्यास मुनि की पत्नी कर सुनवा सुगनवा हुंकारी भरेला सुरती अमर कथा के समझेला
सीधी अमर कथा कहने अब क्या हुआ कि व्यास की पत्नी स्नान करके और सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाने लगी। इनको आई गई जम्हाई। तोते ने विचार किया बचे ये है एक रास्ता। तो तोते की जीवात्मा उस तोते के शरीर को छोड़ करके और व्यास देव की पत्नी के बुखार बिंदु सोही के उधर पहुंच गई। जब पहुंचे भोलेनाथ के पास, ये भोले बाबा दौड़ी के आए। ये व्यास देव क्या है, तुम्हारे वहां मेरा शत्रु है, तुरंत लाओ। तो व्यास देव महाराज कहने लगे सुनो बाबा, बाबा अवध पाई के आइयो अपने दुश्मन का हो बाबा अवध पाई के आइयो।